हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज की इस वीडियो में हम एक और नया बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है आरबीआई की सहायक कंपनी, सब्सिडीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम पढ़ लेते हैं, आरबीआई के कार्यों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें आरबीआई की जो सहायक संस्थाएं हैं, सहायक कंपनियां हैं, जिनको इंग्लिश में सब्सिडीज कहा जाता है, उनकी भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो आरबीआई की सहायक कंपनियां हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे आरबीआई की सहायक संस्थाओं में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में डीआईसीजीसी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, बीआरबी एनएमपीएल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी हमें याद रखनी है। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, रेबिट, इसको रेबिट कहा जाता है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं, इसकी शॉर्ट फॉर्म IFTAS। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, ये 5 जो हैं प्रमुख संस्थाएं हैं आरबीआई की, जो सहायक संस्थाएं हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे हम। देखो, सबसे पहली यहाँ पर है जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, जिसको कहा जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमें याद रखनी है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो DICGC एक्ट 1961 के तहत 15 जुलाई 1978 को हुई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको बनाया कैसे गया था। इससे पहले जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम के बनने से पहले दो संस्थाएं थी। पहली कौन सी थी? पहली थी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको जमा बीमा निगम कहा जाता है। एक तो संस्था ये थी। दूसरी संस्था थी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दो को मिलाकर 1978 में एक नई संस्था बना दी गई जिसका नाम था DICGC। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? अब इसका जो काम होता है वो, जैसे जमा के अंतर्गत जो बचत है, सावधि जमा है, चालू खाता है जमा और आवर्ती जमा है, उनके लिए ये बीमाकर्ता का कार्य करता है। ठीक है, अब बैंकों के साथ मिलकर ये काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1995 में हुई थी। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि कौन से ईयर में हुई थी, कौन से साल में हुई थी और कौन से महीने में हुई थी। इसको कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसके जो कार्य हैं वो क्या है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो जो स्याही बनाई जाती है नोट के लिए, जो स्याही का प्रयोग किया जाता है, अब इस स्याही के अंदर एक आती है CS। ये एक स्याही होती है। इस स्याही को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कलर शिप इंटेग्लियो इंक। ठीक है, कलर शिप इंटेग्लियो इंक। जब हम नोट पे जो इंटेग्लियो इंक यूज होता है वो इंक यहाँ पर बनती है। और जो नोट है उसको भी यहाँ पर किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें लगती हैं, उन चीजों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 3, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक, इसको कहा जाता है रैबिट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय बैंकिंग की आईटी और साइबर सुरक्षा का इसका कार्य होता है। अब यहाँ पर ये क्या करती है? यहाँ पर जो भारतीय बैंकिंग और आईटी, ये अलग है। अब यहाँ पर इसका जो कार्य है वो कार्य क्या हो जाता है? इसका कार्य हो जाता है जो संस्थाएं होती हैं, जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्थाओं में ये मूल्यांकन का कार्य करता है। ये संस्था क्या करती है? मूल्यांकन करती है। अब मूल्यांकन में जैसे आईटी ऑडिट होता है, आईटी ऑडिट, ठीक है, एक आईटी ऑडिट होता है।
उसका कार्य कौन करता है? वो ये संस्था करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलिट सर्विसेज, शॉर्ट फॉर्म इसकी है IFTAS। इसका कार्य क्या होता है? बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए IT से संबंधित आवश्यक सेवाओं को डिजाइन डिप्लॉय करना। ठीक है, जो सेवाएं हैं जो बैंकिंग संस्थान के लिए जो किस प्रकार से जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशंस यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, उनको डेवलप करना, डिज़ाइन करना, डिप्लॉय करना, उसका वो कार्य इस संस्था का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसको शॉर्ट में RBIH कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एंड एनवायरमेंट दैट एक्सलेट्स इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पर इसका जो मूल कार्य है वो क्या है? इसका मूल कार्य की हम बात करें तो जो नवाचार है, मतलब कि किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के अंदर किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपकमिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रही हैं, उनका यूज करके किस तरह से नवाचार आए, किस प्रकार से हम चीज़ों को और फास्ट कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, सिक्योरिटी बढ़ा सकें, इन चीज़ों पर कार्य करती है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बैंकिंग है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए एक तरह से रिसर्च का कार्य करता है। और इप्टास की बात करें तो इसका मेन कार्य क्या है? जैसे कि जो बैंक है वो आपस में कनेक्ट रहती हैं, सारी बैंकें आपस में कनेक्ट रहती हैं, किस माध्यम से कनेक्ट रहती है? इंटरनेट के माध्यम से। तो एक प्रकार से हम उदाहरण समझें तो जो एक इंटरनेट का जाल है, वहीं पर एक बैंकों के लिए एक नेटवर्क का जाल होता है। सारी बैंक आपस में किस प्रकार से कनेक्ट होती हैं, कौन सी बैंक किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरी बैंक के साथ कनेक्ट होती है, ये सारी चीज़ों का जो कार्य होता है वो कह सकते हैं एक तरह से इप्टास का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं थी उनकी हमने बात करी। थैंक यू।